बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है नाउन। नाउन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नाउन क्या होता है और नाउन कितने टाइप्स के होते हैं और हम लोग उनको सेंटेंसेस में कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, नोट्स आप लोग कॉपी में लिखते रहें और एंड में आप लोग को एक्सरसाइज भी दी गई है, तो उस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में लिखकर उसको प्रैक्टिस करें और बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन। बच्चों, नाउन को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये पहले बताना चाहूंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। जैसे आप लोग कोई भी लेट्स से आप लोग पुलाव बनाते हैं, तो पुलाव के लिए आप लोग को कुछ चीजों की आवश्यकता है, जैसे चावल है, राइस है, उसमें हम लोग स्पाइसेस डालते हैं, कुछ वेजिटेबल्स डालते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम डालते हैं पुलाव को बनाने के लिए, वो क्या होती हैं? वो पुलाव के इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि राइस है, स्पाइसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं। वैसे ही एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स हैं नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। अगर आप लोग को इन सब की नॉलेज होगी तो आप लोग इजली इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो उसी में से आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पिक कर रहे हैं, और वो है नाउन। और देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि नाउन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नाउन की डेफिनेशन में कि क्या है नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज प्लेस, सच एज अ पर्सन, प्लेस, आइडिया और थिंग। यानी कि नाउन एक ऐसा शब्द है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम या किसी भी आइडिया को हम लोग नाउन कहते हैं। अब नाउन का रोल एक सब्जेक्ट की तरह भी होता है और नाउन का रोल एक ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है। कैसे होता है ये आप लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। आप लोग सब नोट करते जाइएगा कि 5 टाइप्स के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब हम लोग एक एक नाउन को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि आप लोग एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ आप लोग सभी ने ताजमहल देखा होगा। आगरा में जो स्थित ताजमहल है, तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स में हम लोग कह सकते हैं मीरा, दिल्ली, आगरा, मोहित। ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। किसी को भी जो हम नाम देते हैं, आप लोग का जो नाम है, किसी का भी, जैसे एक लड़का है, बॉय, गर्ल, टीचर, ये सब हम कॉमन नेम्स होते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग। किसी भी ग्रुप में
जो लोग खड़े हुए हैं, या किसी भी चीज, किसी भी ग्रुप को हम लोग कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन को हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंदर डालते हैं। जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स है, वो भी कलेक्टिव नाउन के अंदर जाएगा। आपका नेक्स्ट आता है जूरी है, कमिटी है, क्राउड, वो सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is a noun denoting an idea, quality or state rather than a concrete object. किसी concrete object को नहीं, किसी की idea, किसी की honesty, किसी की innocence, डर, judgment, ये सब ऐसी चीजें जिनकी, जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताती है या किसी के आइडियाज को बताती हैं, तो ये सब किसके अंदर आती हैं? ये सब आएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है material noun. Material noun is the name given to the material substance or things made up of. किससे क्या चीज बनी है, जैसे आलू, पोटैटो, गोल्ड, सिल्वर, एसेट्रा, ये सब आपके अंदर आते हैं कि मटेरियल नाउन है। तो ये यहां पर एंड होता है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के। आई होप आप लोग को ये टाइप्स ऑफ नाउन क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये आप लोग को क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे पूछे जाते हैं, कि क्या आप लोग कैसे करेंगे, कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा नाउन है। तो अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं, तो जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको समझा दूंगी, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उसके एंड में आप लोग को उसके आंसर्स भी मिलेंगे। तो देखिए, हम अब क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये देखिए, स्क्रीन में आप लोग के आगे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग से ऐसे पूछा जाएगा, आप लोग के पूछने के लिए आप लोग के लिए लिखा होगा, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कि आपके सामने एक सेंटेंस होगा, उसमें आपको नाउन ढूंढना होगा और उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोग को करके बता रही हूँ, बाकी आप लोग खुद करिएगा। और करने के बाद, इसके बाद आप लोग को आंसर की भी दी हुई है, तो आप लोग अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द क्राउड वॉज इन लार्ज नंबर्स। देखिए, सबसे पहले इसकी आप हिंदी समझिए। इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो बहुत ही मात्रा में थे, बहुत ज्यादा मात्रा में थे। तो क्राउड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कलेक्शन, तो क्राउड कौन सा नाउन, सबसे पहले इसमें नाउन कौन सा है, क्राउड है। और कौन सा नाउन है ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज से द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसके अंदर हमें जैसे भी दिखाई दे रहा है, पहला नाउन है, इसमें जो नाउन है वो है ट्रुथ। और ट्रुथ कौन सा नाउन है? ट्रुथ कोई एक क्वालिटी बता रहा है, सच्चाई, सच्चाई से हमें बात करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ट्रुथ कौन सी क्वालिटी है? नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है, वी ऑल लव लॉयल्टी। तो इसके अंदर जैसा कि पता चल रहा है कि लॉयल्टी नाउन है, और कौन सा नाउन है लॉयल्टी? वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी नाउन हो सकते हैं, जैसे कि इसमें है। तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि दो नाउन है, एक है क्लास और एक है स्टूडेंट्स। और क्लास और स्टूडेंट्स कौन सा नाउन हुआ? ये हुआ काउंटेबल नाउन, कि हम इनको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, शंकर वॉज नोन फॉर हिज विजडम। अब इसके अंदर भी दो नाउन है, एक तो शंकर किसी भी पर्सन का नाम, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, और विजडम उसकी क्वालिटी बता रही है, तो वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने आप लोग को 5 क्वेश्चंस करके बता दिए हैं। नेक्स्ट आप लोग खुद कीजिए और इसके आंसर्स आप लोग को एंड में जरूर मिलेंगे। तो इसको आप लोग आंसर्स को टैली कर लीजिएगा और अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जो भी आपने नोट्स लिखे हैं उनको जरूर याद कीजिए, और फिर जो भी क्वेरीज हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।